नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह गाजरा स्टडी वीक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने अभी तक 3 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, जिसका मैंने लास्ट में जाते जाते जिक्र किया था कल। वो 3 टॉपिक कौन से थे? टाइम एंड वर्क का पहला टॉपिक, जिसको किसी ने अगर अच्छे से समझ लिया है तो उसको बाकी वाले ये 2 टॉपिक और ये वाला टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्या था? पाइप एंड सीटर्न। और तीसरा क्या था? टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। और चौथा आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वोट एंड करंट का। धारा एवं नाव के क्वेश्चन। ठीक है। ये वाला टॉपिक बहुत इजी है। अगर ये वाला टॉपिक किसी ने किया हो, टाइम एंड डिस्टेंस, इसके टॉपिक में इसमें मैंने लगभग 15 वीडियो बनाए हैं। ठीक है। तो 15 वीडियो में से लगभग 6-7 वीडियो ऐसे हैं जिनमें सापेक्ष गति का कंसेप्ट है। तो सापेक्ष गति किसी ने समझ लिया हो, सापेक्ष गति का बेसिक, तो उसको ये वोट एंड करंट के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है इसके, 4-5 तरीके पूरे क्वेश्चन बनते हैं। ये ऐसे ही बस दे रखा अलग से टॉपिक, बाकी इसको टाइम एंड डिस्टेंस के साथ भी डाल सकते थे अगर अपन को करना होता तो। इसमें क्या होता है, जैसे नाव जा रही है, ठीक है, तो नाव जा रही होती है किसी पानी में, तो उसके साथ एक फैक्टर किसका आता है? पानी की खुद की चाल का आता है। तो उसमें क्या होता है, मान लो अगर धारा की चाल इस साइड हो, ये बोट है तो ये बी लिख दिया अपन ने, और ये वाटर है तो वाटर की चाल डब्ल्यू। ठीक है। तो इसके साथ में जाएगी तो सापेक्ष गति यहाँ से क्या होगी, अपन किस हिसाब से इसको यूज में लेंगे? सापेक्ष गति जो अपन ने कंसेप्ट कल पिछले वाले लेक्चर्स में किया था, तो वो वाला यहाँ पे बी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। भाई जो समंदर के किनारे बैठा व्यक्ति इसको देखेगा ना बोट की चाल को, तो उसको बी प्लस डब्ल्यू दिखेगी। बोट के अंदर जो बैठा होगा उसको सिर्फ बी दिखेगी, और जो वाटर पे दिखेगा उसको सिर्फ डब्ल्यू दिखेगी। ठीक है। वो उस स्पीड से ही जा रहा होगा। तो जो सापेक्ष गति का कंसेप्ट है वो बाहर बैठा आदमी डिसाइड करता है। तो ये वाली गति हो जाएगी, जो रियल इसकी गति होगी ना बोट की, वो डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू होगी इस केस में। और मान लो बी बोट इस साइड जा रही है और जो वाटर है उसकी सामने से गति आ रही है, वाटर इस साइड से फ्लो कर रहा है, तो ये इस साइड सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? बी माइनस डब्ल्यू। ये 2 चीजें किसी को पता है तो ये टॉपिक यही खत्म हो जाता है। ठीक है। क्योंकि इस पे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है, देखते क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई अगर गलती कर दी वो अलग चीज है, बाकी अपन अगर अटेम्प्ट करें कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो वोट एंड इसका करंट का, तो वो क्वेश्चन अपन से अटेम्प्ट हो जाता है। और इसमें वैसे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं बनते बहुत ही हार्ड कि भाई अपन ने स्टार्ट किया है तो वो फिर उसमें टाइम लग रहा है, उस हिसाब से नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, एक नाव धारा के साथ 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विरुद्ध 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो नाव व धारा की चाल ज्ञात करो। तो बोट बी प्लस डब्ल्यू अपने को दे रखा है, बी प्लस डब्ल्यू यहाँ से, ये बोट की चाल, ये वाटर की चाल, तो इसके साथ जा रही है ये, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, और b माइनस डब्ल्यू इसके विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपने को बी की बोट की चाल निकालनी, तो वो क्या हो जाएगी? अपन ने पीछे लेक्चर्स में ये मैंने चीज समझाई थी आपको, इस तरह का कोई आ जाए तो b का वैल्यू हो जाएगी 27 प्लस 19। सॉल्व करने में आप सॉल्व कर सकते हो, 2 वेरिएबल है, 2 ये इक्वेशन है, तो इसमें b की वैल्यू क्या होगी? 2b होगी। भाई इन दोनों को जोड़ दो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर b के 2 का भाग लगाओ, तो इससे बढ़िया अपने को ये चीज एक स्टेप यहाँ से कम कर देना है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 46 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगी 23 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी 8/2, तो ये आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसका आंसर हो गया। क्या था? कुछ भी नहीं था इसमें,
धारा के साथ गति देती और धारा के विरुद्ध गति देती। ये क्वेश्चन अपन ने सापेक्ष गति में किया था। जैसे उसमें मान लो कि हवा की गति दे रखी थी, इसमें जैसे वो उसकी पटाखे वाला क्वेश्चन किया था अपन ने कि भाई वो आगे आगे भाग रहा है, तो सापेक्ष गति का कंसेप्ट था वहां पे भी। तो यहाँ पे भी वही है कि भाई अगर सेम दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष गति इसमें दोनों की चाल जुड़ जाएगी तो सापेक्ष गति हो जाएगी, और दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो ये कम हो जाएगी। तो यहाँ से बी और डब्ल्यू निकाल लिया। ठीक है, अपन ने करते हैं इस पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, धारा के साथ एक तैराक की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध तैराक की गति ज्ञात करो। तो इसमें क्या दे रखा अपने को, जो स्विमर है एस प्लस धारा की गति W इज इक्वल टू दे रखा है, इसके साथ में दे रखी है तो प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इसमें दे रखी है W की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से S की वैल्यू अपन निकाल लेंगे 21 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को निकालना है धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध S माइनस W हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 13 माइनस 8, तो यह आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसमें ऐसा है कि भाई जो ये चीजें इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, जो भी आदमी इस पे अपन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस में, तो यहाँ से अपन सीधा ही है ना, ये जैसे 21 दे दिया S प्लस W, S माइनस W निकालना होता है ना, तो W की वैल्यू अगर जो दे रखी है उसका 2 गुना इसमें से घटा देंगे तो S माइनस W आ जाएगा। ये चीजें क्या अपने को प्रैक्टिस से पता चलेगी, नहीं तो ठीक है एक स्टेप ज्यादा हो रहा है तो एक बार के लिए जब अपन नया नया स्टार्ट करते हैं कोई चीज, तो उसमें चाहे टाइम लगे पर अपने को प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है कि भाई मैथ में ऐसा ही है, स्टार्टिंग में टाइम लगता है चीजों में, पर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं इसमें कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक नहीं होता। ठीक है, उसमें कि भाई ये उसमें अपने को टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, उसमें कम लग रहा है, ये चीजें प्रैक्टिस की होती है। अपन जैसे नॉर्मल से नॉर्मल टॉपिक होगा उसमें स्टार्टिंग में तो अपने को ऐसे लगेगा कि यार पता नहीं क्या है, इस क्वेश्चन में हार्ड है कितना है उसमें, पर धीरे धीरे इससे अपन स्टार्ट करेंगे। मैथ धीरे धीरे ऐसा ही है, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जो हार्ड वाले टॉपिक होंगे वो भी अपने को फिर बाद में इजी लगने लग जाएंगे। तो इसमें कैलकुलेशन का खेल है, और कैलकुलेशन अपनी धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ती जाएगी तो हर क्वेश्चन फिर अपने को इजी लगेगा। इसमें भी ऐसा ही है कि भाई S प्लस W अगर अपने को ये दे रखा है और W की वैल्यू दे रखी है तो 2 गुना माइनस करते S माइनस W आ जाएगा, नहीं तो फिर ये बड़ा स्टेप है एक्स्ट्रा काउंट होगा यहाँ पे। अगर किसी ने प्रैक्टिस बढ़िया कर रखी है तो यहाँ से निकाल लेगा 21 माइनस 16 करेगा, सीधा ही 5 लगा के आगे बढ़ेगा, 2-3 सेकंड लगेंगे उसको। पर जो नो सी किया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नो सी किया को इंग्लिश में एमेच्योर, तो वो होगा तो वो क्या करता है, वो फिर हर चीज इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता है। वो भी चीज बुरी नहीं है, अगर स्टार्ट किया बंदे ने और बंदे या बंदी जो भी उसने स्टार्ट किया और वो चीजें स्टेप बाय स्टेप कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है स्टार्टिंग में, उसको टाइम लगेगा धीरे धीरे। फिर ऐसा होगा कि भाई एक समय ऐसा आएगा उसमें वो फिर मैथ को फटाफट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा अपने को, एक नाव धारा के साथ 45 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा के विरुद्ध 45 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, तो नाव की स्थिर जल में चाल ज्ञात करो। इसमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। तो v प्लस w ये दे रखा अपने को 45 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 9, इक्वेशन नंबर 1। और b माइनस w अपने को दे रखा है, वो क्या है 45 डिवाइडेड बाई 9, तो वो हो गया 5। और एक चीज यहाँ पे अपने को ध्यान देनी है, देखो अगर धारा के विरुद्ध चलेगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा 9 घंटे, और धारा के साथ चलेगी तो उसको टाइम कम लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वहां पे स्पीड कम हो जाएगी। तो ये लॉजिकल है, तो इसमें ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ पे नाव की स्थिर जल में अपने को चाल निकालनी है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई बोट की स्थिर जल में चाल। और करंट की
स्पीड कैसे निकालेंगे अपन, 9 - 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आ गया ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने को अगर आंसर क्रॉस चेक करना है तो अपन कर सकते हैं, दोनों की देख लो, स्पीड जोड़ दो तो 9 आ रहा है दोनों की, ये माइनस करेंगे तो ये 5 आ रहा है, दोनों की स्पीड इस हिसाब से अपन चेक कर सकते हैं। तो करते हैं अपन इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, दो टापू 144 किलोमीटर दूर है, दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। अगर एक नाव धारा के साथ व दूसरी धारा के विपरीत जा रही है तो वह कितने समय बाद में मिलेगी यदि उनकी स्थिर जल में चाल क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें, दो टापू है, समुद्र के बीच में होते हैं टापू, और यह समुद्र है मान लिया ना, तो यहां से इनकी दूरी दे रखी है 144 किलोमीटर, ठीक है, और यहां से इधर वाले की मान लेते हैं अपन 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में, और ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपन धारा की चाल इसमें दे नहीं रखा है भाई किस साइड है, तो अपन इस साइड ही मान लेते हैं कि भाई जो पानी है उसकी स्पीड इस साइड ही है और वो है W मान रहे थे अपन यहां तक। तो यहाँ की जो सापेक्ष गति यहाँ पे कितनी आ जाएगी, इधर वाली बोर्ड की सापेक्ष गति इस वाली बोर्ड की आ जाएगी 9 + W किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी क्या आ जाएगी सापेक्ष गति, इसकी आ जाएगी 9 - W 7 - W किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने को क्या निकालना है, मिलने का समय निकालना है। तो मिलने के समय के लिए अपन ने टाइम एंड डिस्टेंस में क्या किया था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सापेक्ष गति। अब इनकी सापेक्ष गति क्या हो जाएगी, दोनों का जोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो मिलने का समय वो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सापेक्ष गति। सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, 9 + W + 7 - W। तो यहां से अपन क्या नोट कर पा रहे हैं, देखने से पता चल रहा है कि W का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, W कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि एक दूसरे के सामने आ रही है। अगर एक दिशा में चलती तो W की फिर वैल्यू यहाँ पे काम में आती, तो उसके लिए फिर अपने को क्वेश्चन में भी वो वैल्यू दे रखी होती। तो इसमें क्या हो जाएगा फिर 9 और 7 ये 16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9 घंटे, मिलने में लगा समय 9 घंटे आ जाएगा, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में, दो टापू थे, समुद्र के अंदर टापू होते हैं, तो एक तरफ वो चल रही है ये वाली ट्रेन, क्या यहाँ पे जो नाव है यहाँ से ये बोट जा रही है और वहां से वो बोट आ रही है, एक दूसरे के सामने आ रही है, और अपने को इसकी स्पीड नहीं दे रखी है वाटर की, तो अपन उसको 0 भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर अपन को नहीं दे रखी है तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो वहां पे कैंसिल आउट हो रही होगी, ठीक है। इसका रीजन ये है कि भाई ये एक दूसरे के सामने आ रही है, तो यहाँ से इसमें तो जुड़ जाएगी सापेक्ष गति की, इसकी सापेक्ष गति में ये बोट की वाटर की बोट में, और इधर कम हो जाएगी ये। फिर क्या करना अपने को, सापेक्ष गति दोनों की एक दूसरे के सामने आ रही है, तो दोनों की गति सापेक्ष गति में दोनों की गति जोड़ेंगे तो ये W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 9 और 7 16 और 144 अपने को टोटल डिस्टेंस दे रखी है, तो मिलने का समय 9 घंटे आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगुना समय लेती है। अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल याद करो। तो इसमें क्या, ये वाला क्वेश्चन देख के कई लोग इसको रट के रखते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही नाव की चाल आ जाती है। पर अपन को इसका बेसिक पिक्चर पता होना चाहिए कि भाई इसमें अपन क्या करेंगे। तो इसमें क्या डिस्टेंस अपने को दे नहीं रखी, तो वो वाली डिस्टेंस अपन मान लेंगे, और नाव की चाल क्या होगी, बोट B, और धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगुना समय ले, तो विरुद्ध में क्या होगा, माइनस होगा 2, और जो साथ में जा रही है उसमें क्या होगा, B + 2 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि भाई विरुद्ध जाने में, धारा के विरुद्ध जाने में, विरुद्ध यहाँ पे जा रहा है,
धारा के साथ जाने से दुगुना समय लेती है, तो ये वाला समय का दुगुना समय यहाँ पे लेगी वो। यही चीज दे रखी है अपने को, जो चीज दे रखी है वो अपन ने क्लियर कट लिख दी, और जो चीज अपने को पता नहीं थी वो अपन ने मान ली। तो डी से डी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया यहाँ से 2b प्लस 2 इज इक्वल टू हो गया b माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2b में से b जाएगा तो b, और ये आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, इसमें क्या बोल रखा है, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगुना समय लेती है। तो धारा के साथ किसमें जा रही है, इसमें जा रही है, तो विरुद्ध जाने में ये जा रही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे -6 है, इसी वजह से आ रही है कि भाई अपन ने ये 2 गुना यहाँ पे करना था, तो 2 गुना यहाँ पे किया है। ये चीज अपन यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि भाई यहाँ अपन कम चीज का डिवाइड कर रहे हैं तो ज्यादा चीज आएगी, और यहाँ ये b प्लस 2 का कर रहे हैं तो कम आएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा अगर अपन वैसे सोचे भी। तो यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी, 2 यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, वो यहाँ करना था, क्योंकि दे रखा है कि धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से दुगुना समय लेती है। तो से दुगुना समय मतलब यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ से फिर आ जाएगा b प्लस 2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2b माइनस 2। तो यहाँ से b उधर चला जाएगा, b इज इक्वल टू 2 प्लस 4, b की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वोट की चाल यहाँ से आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कई लोग क्या इसको रट के रखते हैं, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नाव की चाल, अगर नाव की चाल मान लो 6 दे रखी है या 9 दे रखी है, उसमें 3 का डिवाइड कर देते हैं। अगर ये वाली कंडीशन दे रखी होगी विसार जाने से दुगुना समय लगती है, तो इसमें अपन ने क्या किया, d डिस्टेंस मान ली और बोट की चाल अपन ने b मान ली, तो बोट की स्पीड b, और यहाँ -2 हो जाएगा, वहां +2 हो जाएगा, और इससे दुगुना समय ले रही है, इससे दुगुना समय इधर ले रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे अपन, तो b + 2 इज इक्वल टू 2b - 2 आ जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी 2 + 4 इधर आ जाएगा, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। तो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना अगला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है एक नाव की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव को धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। इसमें ऐसा है कि भाई अपने को, इसमें भी वही चीज है पिछले वाली, देखो उसमें गलती हो गई अपने क्वेश्चन में, तो ऐसा एग्जाम में भी होता है कि भाई अपने के यहाँ पे गलतियां हो जाती है, पर अपन मेरे पकड़ में आ गई वो चीज कि भाई मैंने कहाँ गलती की। रीजन ये था कि भाई माइनस का आंसर आ रहा था वहां पे, जो बोर्ड की स्पीड था वहां पे, तो मेरे को पता चल गया कि मैंने गलती कर दी है। तो वो गलती अगर पकड़ में अपने जल्दी आ जाती है, पर कई लोग क्या करते हैं, गलती पकड़ में भी नहीं आती, उस क्वेश्चन में लगे रहते हैं कि भाई नहीं कहा मैंने गलती की है, या फिर नहीं क्वेश्चन ही गलत। ज्यादातर तो ऐसे सोचते हैं, इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई क्वेश्चन ही गलत है, तो उसमें फिर वो उलझे रहते हैं, टाइम खराब करते हैं। इससे बढ़िया अगर फटाफट पकड़ में आए तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पकड़ में आए तो सबसे बढ़िया वही है कि उस क्वेश्चन को वहीं स्किप करो और आगे बढ़ो जो क्वेश्चन और है। बाकी खूब सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, उनको सोल्व करो, उनपे टाइम दो, और जो जल्दी हो रहे हैं उनको सोल्व करो। ऐसा नहीं है कि भाई अपने कहीं अपनी वजह से गलती हो और उसमें भी अपन या तो उस क्वेश्चन की गलती मानेंगे, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत है फिर भी तुम क्यों माथा बचा रहे हो। उससे बढ़िया वही है ना कि भाई आगे बढ़ जाओ, या फिर सबसे बढ़िया वही है उसमें कि भाई अपनी खुद की गलती अपन मानते नहीं कि मैंने गलती की है, उसमें फिर भी उलझे रहते हैं। इससे बढ़िया वो है आगे जाओ और उस क्वेश्चन को करो, कि वापस उसमें आएंगे तो वो अपने आप ही गलती अपने पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि वापस अपने नए सिरे से उस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे अपन 15-20 मिनट के बाद में, जब घूम के आएंगे जब तक। ठीक है, तो उस टाइप का ये क्वेश्चन है। एक नाव की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर है, तो बी बोट की स्पीड दे रखी अपने को 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस दे नहीं रखी, तो डिस्टेंस अपन डी मान लेंगे। दोनों तरफ टाइम बराबर करना है। पहले वाला क्या, नाव को धारा के विरुद्ध जाने में, तो विरुद्ध क्या जाएगा, बी विरुद्ध जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा, और धारा की चाल अपन कितनी मानेंगे, वाटर की W, और यहां आ जाएगा 10 + W आ जाएगा। ठीक है, धारा के साथ जाने से 3 गुना, साथ जाने से 3 गुना, तो साथ यहाँ पे जा रहा है, उससे 3 गुना समय यहाँ पे लगता है। तो यहां से अपन क्या निकालेंगे, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 3, 10 - W उधर चला जाएगा, और ये आ जाएगा 10 + W।
इसमें भी क्या है, कई लोग इसको भी रट के रखते हैं कि अगर 3 गुना दे रखा है तो उसमें आधा हो जाता है, ये वाला जो धारा की चाल है डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, या फिर धारा की चाल दे रखी है तो उसको डबल कर देते हैं। अगर 2 गुना दे रखा है तो उसमें 3 गुना होता है, और अगर आधा है 3 गुना दे रखा है तो उसमें 2 गुना होता है। तो इसमें रटने पे कोई रट लेता है, किसी से नहीं रटा जाता। तो सबसे बढ़िया देखो ये चीजें रटने की नहीं होती, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि भाई यही आएगा, अपने को श्योर नहीं है कि एग्जाम की उस शिफ्ट में अपन जो दे रहे हैं उसमें इस टाइप का क्वेश्चन सेम का सेम वही आएगा, पता चले 4 गुना दे दे। तो इससे बढ़िया वही है कि अपने को बेसिक पता होना चाहिए, उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो यहां से आ जाएगा 30 माइनस 3w इज इक्वल टू 10 प्लस w। तो यहां से 4w इज इक्वल टू आ जाएगा 20, तो w की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपन अगर बेसिक से भी करें तो ज्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस हो रहता है कि भाई हाँ नहीं अपन ने जो आंसर निकाला वो सही है। कई कई चीजें होती है रटने की, वो रटनी चाहिए, पर बेसिक अपने को मेन ध्यान होना चाहिए। जरूरी नहीं हो भाई अपने ट्यूशन जो अपन ने जो बेसिक जो फॉर्मूला रट रखा है या फिर जो शॉर्टकट रट रखा है वही उस टाइप का क्वेश्चन ही आए। तो अपने को बेसिक पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक पे ही करने होते हैं। करते हैं अपन इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करता है। अगर धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो अपने को इसमें समय दे रखा है और एक की स्पीड दे रखी है, दूसरी निकालनी है। समय दोनों का बराबर स्पीड जो अपनी डिस्टेंस है वो बराबर होगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कोई दूरी है वो 2 घंटे में तो धारा के साथ और 3 घंटे में धारा के विरुद्ध तय कर रहा है। तो उसमें अपने को निकालनी है बोट की स्पीड निकालनी है, और W दे रखा अपने को 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले क्या होगी, 2 घंटे में डिस्टेंस कितनी होगी b, ठीक है, और धारा के साथ है तो प्लस ये 3 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस अपन इसमें बराबर कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा b माइनस 3, जो चीज दे रखी है वही अपने को यहाँ पे पुट करनी है। तो अपना आंसर इजीली आएगा 3b माइनस 2b इज इक्वल टू 6 प्लस 9, यही होगा। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही चीज अपने को पूछी है स्थिर जल में नाव की चाल, वो हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर अपने को ऑप्शन से वापस चेक करना है कि भाई आंसर अपना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपन पुट करके इसमें निकाल सकते हैं। तो क्या दे रखा था इसमें, अपने को डिस्टेंस बराबर दे रखी थी, उसमें क्या था, एक साइड तो धारा के वो साथ जा रहा है तो दूसरी बार धारा के विरुद्ध वापस आ रहा है। इसमें 2 घंटे लग रहे हैं और इसमें 3 घंटे लग रहे हैं। 3 घंटे लगने का रीजन ये है कि भाई ये b माइनस डब्ल्यू होगा और ये b प्लस डब्ल्यू होगा। स्पीड यहाँ ज्यादा है, नीचे वाले में कम है, तो समय ज्यादा लग रहा है, यही रीजन है। तो इसको अपन डिस्टेंस को दोनों साइड बराबर कर दो, तो यहाँ से b की वैल्यू अपन इजीली ये आ गई, और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो ये मैक्सिमम इस पे क्वेश्चन हो चुके हैं अपने बोट एंड करंट पे। आज के लेक्चर में ही 7 क्वेश्चन अपन ने किए हैं अलग अलग तरीके से, मिलते जुलते ही। जो अपन जिसको सापेक्ष गति आती है वो इन क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन है, 3-4 तरह के और बनेंगे, तो वो अपन कल वाले लेक्चर में पूरा करेंगे, और कल ही अपना ये जो इसका ये वाला टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस पे ये क्वेश्चन बने थे, आज अपन ने किए, इन पे अपने को करनी है प्रैक्टिस, और फिर मिलते हैं अपन 2-3 क्वेश्चन जो बचे हैं वो लेके कल। तब तक के लिए बाय बाय।